अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज हम आपसे इंतहाई खुशखबरी और गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये गुड न्यूज़ क्या है? ये हमारा यूएसए का 2025 का पहला वीज़ा हमारा अप्रूव हुआ है। बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पस आपके साथ सिर्फ ये होता है कि आपको बताया जाए कि आप यूएसए का जो वीज़ा है B1 B2 कैटेगरी का, वो आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। कौन से सवाल पूछे गए, कितने मिनट का ये इंटरव्यू हुआ, और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, और कौन से वो एडिशनल चीजें हैं जो आपको इस इंटरव्यू में कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। ये सारी चीजें आज की हमने अपनी इस वीडियो में ही डिस्कस करनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल ऑफ यू मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, a team of travel is Sanan bin Mansoor, and specifically my audience. And I will request you all again कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और जो इसका मेन चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं अपनी इस वीडियो में शेयर करता चला जाऊंगा। एंड प्लस आप इस वीडियो के अलावा कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वो आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 का ये आगाज़ है, और 30 जनवरी को ये इंटरव्यू हमारा हुआ है। हमारे बहुत ही अजीज़, मेरे आप टीचर भी उन्हें कह लीजिए, मेरे दोस्त भी कह लें, और मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हैं। मेरी उनसे बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें बताई, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। बेसिकली हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और पॉलिसी जो है ना वो सख्त हो जाएगी। नो डाउट इमिग्रेशन रूल्स चेंज किए हैं और स्ट्रिक्ट भी किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा 100% मिलेगा, लेकिन ये वाले डॉक्यूमेंट्स अगर हों आपके पास तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैं आपको वीडियो के आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, तो बड़ी टाइट हो जाएगी पॉलिसी। अब यूएसए में एक तरफ तो डिपोर्टेशन चल रही है और दूसरी तरफ वीजा भी मिल रहे हैं। ये क्या बात है? बात सारी ये है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखे हैं ना तो आपको 100% वीजा मिलेगा। और तीन सवाल जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने भी प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया था कि तीन सवाल ऐसे हैं जिसका आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, और उन तीन सवालों की बुनियाद के ऊपर आपको वीजा मिलता है। ठीक है, वो तीन सवाल कौन से वो भी मैं आपको भी बताऊंगा वीडियो में। तो अब जनाबे आला शुरू करते हैं। 30 जनवरी को जब हमारे दोस्त का सुबह 7:30 बजे अपॉइंटमेंट थी, उसमें इंटरव्यू हुआ। तो मैं उनसे कंटिन्यूअसली रब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रब्ता हो नहीं पा रहा था। बट आफ्टर 2 to 3 आवर्स मुझे मैसेज किया मेरे बड़े अजीज ने, दोस्त ने मेरे ने, कि मंसूर दैट हैज़ बीन डन। मैंने कहा मैनी कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो। तो फिर उसके बाद मैंने डिटेल पूछी तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई। तो ये इंटरव्यू की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये वो वाहिद इंटरव्यू है जो तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हुआ है ये इंटरव्यू। ये मैं कोई आपको इधर उधर की स्टोरी नहीं सुना रहा, ये हमारी अपनी स्टोरी है, हमारे अपने घर की स्टोरी है। 15 से 20 मिनट तक इस जारी रहने वाले इस इंटरव्यू में सर से हमारे दोस्त से बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यू लिया गया, बड़ा हेल्दी एक इंटरव्यू हुआ। उसमें सवाल कौन से पूछे गए वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो सर ने बड़े अच्छे से एलैबोरेट किया कि मैं इस पर्पस के लिए जा रहा हूँ, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि यू शुड नो योर पर्पस। व्हाट इज योर पर्पस, व्हाई आर यू गोइंग टू यूएसए। अक्सर लोगों ने कहा कि हमारी वीजा रिजेक्ट हो गया, और उस वीजा रिजेक्शन की जो वजह थी, मैंने उनसे पूछा आपका पर्पस क्या था, तो वो मुझे बताते हैं कि जी हमने नया साल मनाने के लिए जाना था, ये हमारा पर्पस था। मुझे बताएं, दुनिया भर से करोड़ों लोग यूएसए जाना चाहते हैं, और अगर वो ये पर्पस लेके जाएंगे कि आई एम गोइंग टू यूएसए फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ अ न्यू ईयर, डू यू थिंक कि वो आपको वीजा मिल जाएगा? इम्पॉसिबल। आपके पास बड़ा एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि व्हाई आर यू गोइंग टू यूएसए। ठीक है, अगर आपके पास वो है तो कोई नहीं रोक सकता आपको वीजे के लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन व्हाई आर यू गोइंग। सेकंड क्वेश्चन वेयर विल यू स्टे, आप स्टे कहां पर करेंगे, आप रुकेंगे कहां पर। आपको एक अकोमोडेशन प्लान चाहिए होता है कि आपने यहां पर जाकर रुकना है। अगर आपने रिलेटिव के पास रुकना है तो आपको एक फॉर्म फिल करना है कि वो आपको रिसीव करेगा, ये उसका एड्रेस है, इस फला जगह पे वो रहता है, वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने होटल बुक किया है तो उसकी रिजर्वेशन आपको साथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि
बहुत सारे लोग अक्सर जो है ना वो नहीं उसके साथ जो मैं आप समझ लीजिए मैनेज करते। हु विल स्पॉन्सर यू, आपका एक्सपेंस कौन उठा रहा है, इसमें आ जाती है बैंक स्टेटमेंट वगैरह। वैसे तो वो नहीं देखते, लेकिन हु विल स्पॉन्सर यू, आपको स्पॉन्सर मीन आपको आपके एक्सपेंस कौन बेयर करेगा, बेसिकली इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा, इसमें आपने ये बताना है कि मैं खुद, आई विल ओन माई एक्सपेंसेस। ठीक है, आप उसका ये आंसर भी दे सकते हैं या बैंक स्टेटमेंट लगा के निकाल के दे सकते हैं कि दिस इज माई बैंक स्टेटमेंट और आई विल बेयर माई एक्सपेंसेस माई सेल्फ। तो आप ये भी उसको कह सकते हैं। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस which is asked by our dearest teacher and friend as well। ठीक है, अब इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन हुई 15, ये तो सर 5 मिनट में खत्म हो गया। बाकी 14 मिनट 13 मिनट क्या हुआ, बाकी 13 मिनट 14 मिनट ये हुआ कि उसमें जो उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे कि उन्होंने उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की, जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी टाइम यू विजिटेड डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, और ये वो पॉइंट है, एडिशनल है, ये सबसे नहीं पूछते, एडिशनल चीज है जिसमें वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी, बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, उसके लिए हमने ये किया था कि जितनी भी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जितने पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगे हुए थे, उन सारे वीजा को हमने फोटोकॉपी करवा के एक पाइल अप कर लिया, ताकि उनको पासपोर्ट ढूंढने में, निकालने में, पासपोर्ट को देखने में टाइम ना लगे, बजाय इसके कि हमने उनको कॉपी दिखा दी कि दीज आर द वीजास व्हिच वी आर स्टैम्प्ड इन आवर इन हिज पासपोर्ट। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो वीजा मिलने की जो इंपॉर्टेंट रीजन होती है वो ये होती है कि यू हैव टू शो योर टाइज। आपको ये शो करवाना है कि यू विल रिटर्न टू योर कंट्री। सो ये आप कैसे शो करवा सकते हैं कि आप अपनी कंट्री वापस आएंगे, जबकि मोस्ट ऑफ द पीपल मूव टू यूएसए जस्ट बिकॉज ऑफ टू अर्न मनी एंड वांट टू सेटल देयर विद डिफरेंट वेज। आपने ये शो कराना है कि आप रिटर्न कैसे आएंगे, अपनी टाइज शो करानी है। उन टाइज के फैक्टर्स हैं, वो कैसे शो होंगी, सबसे पहले आपके एज फैक्टर शो होगी, उसके बाद आपकी फैमिली शो होगी, उस फैमिली में क्या है, उस आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। थर्ड नंबर पे आपका जॉब लेटर, जहां आप जॉब करते हैं वो किस लेवल की जॉब है, क्या वो जॉब इतनी है कि आप उसकी खातिर वापस आएंगे। सो दीज आर द टाइप्स। एंड फोर्थ वन इज योर प्रॉपर्टी। इसको जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ ले जाते हैं तो दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल शो दैट योर टाइज, यू हैव टू रिटर्न टू योर कंट्री, कि आपको अपनी कंट्री वापस आना है। तो ये टाइज जब आप अपनी शो करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको वीजा मिलेगा। आप टाइज जब शो करवा ली, एक आखिरी पॉइंट, एक आखिरी डॉक्यूमेंट जो आपको वीजा मिलने में समझ ले 70 to 80% अपना रोल प्ले करता है, वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो मैं अपनी हमेशा हर वीडियो में कहता हूं, और वो डॉक्यूमेंट है आपका इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बैकबोन। ये आपकी बैकबोन है कि अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है। अब इनविटेशन लेटर, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ इनविटेशन लेटर, सम आर नॉर्मल, सम आर इंपॉर्टेंट। अब आपके पास कौन से किस्म का इनविटेशन लेटर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल भी मिल जाते हैं आपको, आपकी फैमिली ने स्पॉन्सर कर दिया, क्या करना जी, मैंने शादी में जाना है जी, शादी अटेंड करनी है। आपको लगता है कि ये इनविटेशन लेटर आपको वीजा दिलवा सकता है? यस, डेफिनेटली दिलवा सकता है। बट द थिंग इज दैट कि जिसने इनविटेशन भेजा हो वो इस काबिल हो, उसके अंदर ये बात की गई हो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि ही और शी विल विल टेक यू, और शी विल बी, और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वीजा। तो इस तरह का भी इनविटेशन होता है। लेकिन एक इनविटेशन इस तरह का होता है जिसमें बकायदा एम्बेसी को ये कहा जाता है कि इनको वीजा जारी किया जाए, बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल इवेंट जिसके अंदर इनका पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, और ये पहले भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं। सो इस तरह के भी इनविटेशन होते हैं। तो आखिरी जो डॉक्यूमेंट है, जो समझ लीजिए कि आपकी बैकबोन है, वो है आपका इनविटेशन लेटर। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो समझ लीजिए आपके पास वीजा, आपका यूएसए का वीजा कंफर्म हो गया, पक्का हो गया। 2025 का ये जो आपको मैंने बताया, ये हमारा पहला वीजा है यूएसए का जो लगा है, मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है हमारी। और इस वक्त में है कि जब के हमारे यूएसए से सॉरी डिपोर्टेशन हो रही है और वीजा भी मिला है। तो हमारी कुल 14 अपॉइंटमेंट्स हैं, 14 अपॉइंटमेंट्स हैं हमारी, जिसमें से आज हमारा एक का वीजा अप्रूव हो गया, बाकी 13 रह गई हैं। उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो
अप्रूवल में आया है या रिफ्यूज़ल में आया है। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि आप अपने इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो-जो क्वेश्चन पूछे गए और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, ज़रा रिकैप हो जाएगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, सॉरी, जो क्वेश्चंस पूछे गए, पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर ट्रिप? व्हाई? एंड सेकंड क्वेश्चन, वेयर विल यू स्टे? आप स्टे कहाँ करेंगे? एंड थर्ड क्वेश्चन, हु विल स्पॉन्सरिंग यू? आपके एक्सपेंस को कौन बेयर कर रहा है? इन तीनों को बंद कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, व्हिच डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच हेल्प यू टू improve your chances for the USA visa। उसके अंदर सबसे पहले आपका वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अबाउट इनविटेशन लेटर। आपका इनविटेशन लेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनविटेशन लेटर हो गया जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास है, ठीक है, गुड। दूसरे नंबर पे आपका क्या हो गया? आपका इनविटेशन लेटर के बाद आपकी जो टाइज है, जो आपने शो करानी है, वो हो गई। दो डॉक्यूमेंट्स, टाइज के अंदर आपकी जॉब जॉब लेटर आ जाएगा, आपका प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी फैमिली भी आ सकती है। चौथे नंबर पे आपका एज फैक्टर भी आ सकता है। पांचवें नंबर पे आपके बच्चे और आपकी जो सराउंडिंग में, जो सर्कल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये शो करती हैं कि आप वापस आएँगे, ये आ तो दीज़ आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मज़ीद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें भी बात कर लेते हैं। उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या, आपके पास अगर प्रीवियसली कोई भी पासपोर्ट है जो पड़ा हुआ है, वो आपने साथ लेके जाना है, ठीक है? अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ लेके जानी है एंड प्लस आपके पास आपकी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर भी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन फॉर द सेफ्टी पर्पस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आपका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, आपके पास D-160S का जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए, आपने जो फीस सबमिट करवाई उसका भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है वो भी अपने पास रख लें, MRC पास रख लें, FRC पास रख लें। ये सारी चीज़ें एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके अगर साथ हैं तो दिस इज वेरी गुड। And last and very important tip I want to give you about USA visa interview, and that is about the confidence. Confidently, you have to give the answer. Bilkul confident. If you don't know, if you can't speak English, no problem at all. You can give your in your mother language. अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी मदर लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, उर्दू में दे सकते हैं, पश्तो में दे सकते हैं, पंजाबी में दे सकते हैं। आई थिंक सो पंजाबी ऐड है कि नहीं है, बट आप उर्दू में दे सकते हैं, पश्तो में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, पुर्तगीज में दे सकते हैं, फ्रेंच में दे सकते हैं। आपकी जो मदर लैंग्वेज है आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन देना कॉन्फिडेंटली है। एंड लास्ट एंड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बार बार लास्ट चीजें ऐड होती जा रही है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहना, झूठ नहीं बोलना। अपना जो फॉर्म में आपने लिखा है वही चीजें आपने उसमें ऐड करनी है, वही चीजें आपने बतानी है सामने, क्योंकि जब आप झूठ बोलेंगे आप पकड़े जाएंगे। जब भी झूठ बोलता है इंसान, वो पकड़ा जाता है, क्योंकि झूठ कभी भी छुपता नहीं है। और आप एक ऐसी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 है, सुपर पावर है, उसके सामने अगर आप झूठ बोलते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपका झूठ नहीं पकड़ा जाएगा? आपका झूठ पकड़ा जाएगा। और फिर उसके बाद एक और लास्ट चीज ज़हन में जो मेरी आई है, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, दीज अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इनके लिंक जरूर शेयर करने हैं D-160 फॉर्म को फिल करते हुए। उसके अंदर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है जो वो चेक करते हैं, फेसबुक अकाउंट है जो वो चेक करते हैं कि यहाँ पर इनकी क्या एक्टिविटीज है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग द यूएसए वीजा B1 B2 कैटेगरी। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीजें होंगी, और हमारे लिए तो डेफिनेटली खुशखबरी की बात है, और आप लोगों के लिए भी इस बहाने चलें, खुशखबरी आपको भी मिली एंड प्लस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई। तो जब भी आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है, इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन पूरी देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, एंड यू कैन गिव योर any question, anything you want to give me advice, you can, there is a comment section, you can mention there। और इसके अलावा मेरी बहुत सारी दुआएं हैं जिन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे और हमें भी कामयाब करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।